बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक मादा जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन का भी है, कंपैरेटिव स्कूल्स के अलावा कंपैरेटिव रिलीजन का, जिसके तहत हम कुछ मज़ाहिब का मुताला करेंगे, उनकी तालीमात का। तो आज हमने हिंदू मत से आगाज़ करना है। बहरहाल इसको सनातन धर्म कहते हैं, इस पर हम अलहदा से गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा ये मौजू और टॉपिक नहीं है। आज का हमारा जो मौजू और टॉपिक है वो वेद है। हिंदुओं का जो मुक़द्दस तरीन लिटरेचर है उनको वेद कहा जाता है। जैसे हमारे लिए कुरान है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, तो हिंदुओं के लिए वेद उसी तरह से मुक़द्दस किताबें हैं। तो वेदों के बारे में एक डिबेट है कि वेदों में तौहीद का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। आज हम इंशाल्लाह से इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा गहराई में जाके। खैर, अब तो हिंदू भी जो है मेजॉरिटी उनकी जो है वो अपनी मजहबी किताबों से आशना नहीं है, बस नाम वगैरह सुने हुई है। वैसे इस एतबार से मैंने देखा है कि मुसलमानों को ये एज हासिल है कि जितनी हमारी किताब पढ़ी जाती है शायद दुनिया में कोई मजहबी किताब इतनी पढ़ी जाती हो। लेकिन लाखों मसाजिद हैं, करोड़ों लोग तो कम से कम नमाज पढ़ते होंगे। फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है। फिर लाखों में हैं जो कुरान समझ के भी पढ़ते हैं और दुनिया की हर ज़ुबान में उसके तर्जमे मिल जाते हैं। अब वेदों का आप उर्दू में तर्जमा ढूंढना शुरू कर दें, आपको कोई मियारी तो क्या तर्जमा ही नहीं मिलता, अंग्रेज़ी में मिल जाते हैं। ये सूरत हाल। तो अल्लाह ताला ने जो एक्सेप्टेंस हमारी किताब को दी है, दुनिया की कोई ज़ुबान आप मतलब ले लें जिसके अंदर आपको उसका बेहतरीन से बेहतरीन मियारी तर्जमा और एक नहीं दसियों मिल जाएंगे। और अब हिंदू जो है वो हिंदुस्तान से बाहर आपको बहुत कम मिलेगा, है ठीक है इंडोनेशिया में भी हैं और इधर उधर बर्मा में और नेपाल में भी हैं, लेकिन यह है कि मुसलमान आपको हर जगह मिल जाएंगे। सैकड़ों ममालिक जो है आप कह सकते हैं अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, हर जगह। तो और सही बात है, जब से मैंने दूसरी मज़ाहिब की किताबों का मुताला शुरू किया है तो उससे लगता है कि जैसे कुरान ज़्यादा बेहतर से समझ आना शुरू हो गया। जब आप वेद पढ़ते हैं तो उसके बाद जब आप कुरान मजीद में शिर्क की आयात पढ़ते हैं तो फिर और तरह से कुरान खुलता है। वो कॉन्टेक्स्ट ही वाज़ेह नहीं होता ना कि भाई किन चीज़ों की बात हो रही है, और बिला वजह की ऐसे लगता है कि जी जैसे कोई इंसान को महसूस होता है कि जी एक चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट ही सारा यही था, शिर्क का था। वेदों के बारे में एक बहस तो ये पैदा हुई कि वेद जो है क्या ये इल्हामी है या नहीं है। हिंदुओं में आम तौर अकीदा यही है कि वेद इल्हामी है, वो उसको रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। ठीक है, किन के ऊपर इल्हाम हुई हैं उनको वो ऋषि और मुनि कहते थे। ऋषि जो है RISHI, ऋषि से मुराद उनकी आप कह लें उनके योगी हैं। ठीक है, जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगी योग से योगी जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वो कहते हैं जी ये ऋषियों और मुनियों के ऊपर जो है वो इल्हाम हुए। जैसे हमारे यहाँ सूफी दरवेश तो उनके यहाँ ऋषि और मुनि है। मुनि आ जाएगा आगे, कहीं लिखा हुआ आ जाएगा। तो वेद जो है ना वो इल्हामी है कि नहीं है, जब तक तो सेकेंडरी सोर्सेज से मैंने भी वेदों के बारे में पढ़ा। वैसे हमारे यहाँ ना ये तकाबुल अदियान की, तकाबुल मज़ाहिब की किताबों ने वैसे बड़ा जुल्म किया है। सही बात यही है, वो सुनी सुनाई बातें जो है ना वो कंपैरेटिव रिलीजन की किताबों में लिख दी जाती हैं। क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है तो मैं तो असल किताब खोलता हूँ। तो वेदों के तर्जमे जो भी अंग्रेज़ी में मिले तो मैंने वो खोले। तो वेदों के हवाले से जो किस्से कहानियाँ हमारे मुसलमानों ने नकल कर दी हैं कंपैरेटिव
रिलीजन की किताबों में, वो अक्सर व बेशतर सुनी सुनाई बातें, वो उस तरह से साबित नहीं है। बहुत कुछ गलत मालूमात बहुत हम लोगों ने नकल कर दी। भाई हिंदू है, अब हिंदू होने का मतलब ये तो नहीं है कि अब उसके बारे में जो भी नकल कर दो आप उसको एक्सेप्ट कर ले कि जी वेदों में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है, ये किस्से कहानियाँ लिखी हैं। हाँ, जहाँ किस्से कहानियाँ हैं तो ठीक है, आप कहें कि जी यहाँ है, जहाँ नहीं है तो भाई वहाँ नहीं है। ऐसी खामखा एक लफ्ज़ आ गया, उस लफ्ज़ से आपने पूरी कहानी बना ली, ये नहीं करना चाहिए। अनबायस होके बंदे को जो है वो रिसर्च करनी चाहिए। तो वेद जो है ना, जब आप उनका मुताला करते हैं, मतलब सेकेंडरी सोर्सेज से ना करें, बराह रास्त अगर आप मुताला करें, अब पता नहीं अब आप करेंगे तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वाइब्स आती हैं, उसके रिवील नॉलेज होने की वाइब्स आती हैं, यानी उसके इल्हामी होने की वाइब्स आती हैं, यानी उसका अंदाज़ जो है ना। और वो भी कब आती हैं, जब आपने अगर पहले कुरान अच्छे से पढ़ा हो और आपने बाइबल अच्छे से पढ़ी हो, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि सेक्रेड जो बुक्स हैं, जो मजहबी किताबें हैं, जो रिवील्ड नॉलेज है, उसका एक स्टाइल है, उसका एक अंदाज़ है, उसका एक उसलूबी बयान है, तो वो मैच करता नज़र आता है। अच्छा, कुछ हिंदुओं ने ये भी काम किया, उन्होंने क्या किया कि जी देखो वेदों में ये मज़ामीन हैं, ये कुरान ने बयान कर दिए, कुरान वेदों से निकला है, वो एक दूसरी मुबालगा में बातें हैं। भाई वेद संस्कृत में थे, अब संस्कृत जो है वो कहाँ अरबों में पहुंच गई तो वो तो यहाँ के हिंदुओं को नहीं आती, ये सूरत हाल है। बहुत बाद में जाके वेद ट्रांसलेट हुई, बहुत बाद में जाके, कोई मेरे ख्याल में 18वीं सदी ईस्वी में, 17वीं 18वीं सदी ईस्वी में, मुगलों के दौर में कहा जाता है सबसे पहले कोई फारसी में, वो भी उपनिषद वगैरह ट्रांसलेट हुए थे। उससे पहले तो ये ट्रांसलेट होने ही नहीं देते थे, ये जो ब्राह्मण वगैरह थे। खैर बहर इसमें एक है रेड लेटर बाइबल, उन्होंने जो तौहीद के मज़ामीन है उसको रेड से नोट किया, रेड से नोट किया, रेड लेटर बाइबल। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात। तो वेदों का कहने का मकसद ये है कि जब हम मुताला करें तो वाइब्स आती हैं उसके इल्हामी होने की। वो फिर आगे चल के मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस भी हम करते हैं कि वेद बेसिकली हैं क्या। आज आपको दिखाते भी हैं, वेदों में से कुछ पढ़ के भी पढ़ेंगे भी कुछ हैं हाँ, वेदों के देखिए मुतादिद वॉल्यूम्स नहीं है, वेदों के मुतादिद वॉल्यूम्स नहीं है। हाँ, बेसिकली क्या है, चले हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खोलते हैं। बेसिकली तो यहाँ के जो मकामी लोग थे, इनको द्रावड़ कहते थे, द्रावड़ कौम थी, ठीक है, या हिंदुस्तान के हैं, सब कॉन्टिनेंट के। और द्रावड़ कौम जो थी ये बेसिकली इंडस वैली की, वादी सिंध की तहजीब कहलाती थी। पुराने ज़माने में लोग जो है वो अपनी आबादियाँ कायम करते थे पानी के करीब, दरियाओं के किनारे। तो इंडस वैली के इर्द गिर्द पुरानी तहजीबें आबाद थी। यानी हिंदुस्तान में आप पीछे चले जाएं ना, पीछे चले जाएं, जब हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे, कौन थे? तो जी कौन थे? द्रावड़ थे, ठीक है। ये जिन्हें हम हिंदू कहते हैं ना, तो ये तो बेसिकली हिंदू मत जो है या सनातन धर्म उसको कह देते हैं, वो बेसिकली इनका मजहब था आर्यंस का। आर्यंस तो फॉरेनर्स थे, हिंदुस्तान के मकामी लोग नहीं थे। हिंदुस्तान के मकामी लोग द्रावड़ कहलाते थे। अब द्रावड़ जो है, एक राय तो यह है कि ये मकामी लोग थे, दूसरी राय जो ज़्यादा बेहतर मालूम होती है कि ये बेसिकली आए थे मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। तो यानी आप हिंदुस्तान में यूं कह सकते हैं कि सबसे पुरानी अगर कोई आबादी के निशानात हमें मिलते हैं हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान से मुराद अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ये सब इसमें आ जाता है। इंडस वैली जिसे कहते हैं, तो वो सबसे पुराने जो है वो बलूचिस्तान में मिलते हैं। कोई 9000 साल कबल मसीह में, पहले तो खाना बदोशी थी, ठीक है, शिकार की तलाश में घूमते फिरते थे। तो ये घूमते फिरते फिरते बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में आके यहाँ आबाद हो गए, कोई कबीला आके आबाद हो गया। कहा जाता है कि यही द्रावड़ थे जो यहाँ के आबाद हुई। तो इन्होंने यहाँ पे एक तहजीब कायम की, ये कोई तकरीबन 7000 साल कबल मसीह में,
इनकी बस्तियां भी हैं, मतलब उनके आसार वगैरह मिले हैं। ये देखें ना पीछे, ये हाँ, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान का इलाका है, ठीक है। तो ये 7000 साल कबल मसीह की बात हम कर रहे हैं, आज से कोई 9000 साल पहले। वैसे 9000 साल कबल मसीह में ये यहाँ के आबाद हो गए थे, लेकिन जो बस्तियां मिली हैं ना मेहरगढ़ वगैरह में, वो 7000 साल कबल मसीह की हैं। और 10 से 20 हज़ार आबादी की बस्ती थी, लेकिन उस ज़माने में 10 से 20 हज़ार बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी आबाद थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान में आप हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की कदीम तरीन तहजीब है ना, वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से फिर यहाँ से इन्होंने कूच किया है, वहाँ ये 2600 में आके ये ख़त्म हो गई, वहाँ की बस्तियाँ, तहजीब ख़त्म हो गई, मिट गई। क्या हुआ उनके साथ हम कुछ नहीं जानते। वहाँ से फिर ये माइग्रेशन हुई है और ये ऊपर आए हैं दो इलाकों में, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में। हाँ, मोहनजोदड़ो तो सिंध में है ना, सिंध में, ठीक है। और हड़प्पा जो है पंजाब के अंदर है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में तकरीबन इन्होंने जो बस्तियां कायम की हैं ये 2600 से 1700 कबल मसीह तक, और हड़प्पा की जो तहजीब थी ये 1200 कबल मसीह तक आबाद थी। बल्कि वेदों में जिक्र है कि जब ये आए हैं आर्यंस, अब आर्यंस ने अपनी तारीख भी तो वेदों में इनकी आ जाती है ना, तो इन्होंने आके हड़प्पा पे हमला किया और इन्होंने कहा जी हमने मकामी लोगों को शिकस्त दी और हम फतेहयाब हो गए 1200 कबल मसीह में। तो आर्यंस जो है ये बेसिकली वस्त एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, वहां के लोग थे, फॉरेनर्स थे। अब ये अंदाजा नहीं है कि इनकी नस्ल क्या थी, ये नहीं। खैर, ये राइट साइड पे मोहनजोदड़ो है और लेफ्ट साइड पे हड़प्पा के आसार हैं। मोहनजोदड़ो तो लड़काना से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के फासले पर है, दरियाए सिंध के किनारे, और हड़प्पा जो है साहिवाल से कोई तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। तो ऋग्वेद ये वेदों की एक किस्म है जो सबसे अथेंटिक और पुराना वेद है। उसके मुताबिक 1200 कबल मसीह में आर्यंस ने यहाँ हड़प्पा के करीब इनको शिकस्त दी, हड़प्पा वालों को, दड़ावड़ को, यानी मकामी लोग दड़ावड़ थे। दड़ावड़ जो है बलूचिस्तान में पहले आबाद हुई है, फिर वहाँ से सिंध और पंजाब, ये सारी इंडस वैली थी, यहाँ फैल गए, और फिर सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए। वो तिजारत के बहाने आए थे, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए थे। वो आके उन्होंने इनको फतह कर लिया, मफ्तू कर लिया, लेकिन मकामी लोग ख़त्म नहीं हुए। यही दड़ावड़ बाद में शूदर बन गए। हाँ, ये जो 4 जाति थी ना, उनमें से चौथी इनको उन्होंने शूदर बना लिया। वो फाते थे ना, तो वो अपना कल्चर जो है वो आर्यन साथ लेके आए थे। अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपना रहन सहन और अपने नज़रियात भी वो साथ लेकर आए थे। दड़ावड़ जो थे ना, इनकी तहजीबों में बुत मिलते हैं। आर्कियोलॉजी है ना, अब ये सारे शहर खुदाई वगैरह हो रही है, बुत मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बुत परस्त कौम थी दड़ावड़। आर्यंस बुत परस्त नहीं थे। अजीब बात ये है, आर्यंस बुत परस्त नहीं थे। ये बुत परस्ती तो इन्होंने इनसे सीखी है, शूद्रों से। हाँ, शूद्रों से सीखी, यूं कह लें आप, इन्होंने इनसे सीखी है। कौन? वो हम डिस्कस करते हैं, अभी वेद खोलेंगे ना, उससे पता चलेगा। अभी भी ये दड़ावड़ी नस्ल बाकी है। जो साउथ इंडिया है, ये नीचे जो है ना, ये जो एक तो ये जो तामिल है, तामिल आपने सुना हो, तमिलनाडु, ये तामिल सारे दड़ावड़ी कौम के लोग हैं अक्सर व बेशतर, ठीक है। और इसी तरह जो है वो एक और इनमें केरला की एक स्टेट है, उसके लोग जो है ये दड़ावड़ी नस्ल के हैं। फिर आंध्र प्रदेश के हैं, ये दड़ावड़ी नस्ल के हैं। तो दड़ावड़ी नस्ल अभी बाकी है। आप सर्च करें ना गूगल पे, तो विकीपीडिया वगैरह पे इनके सारे आ जाते हैं कि जी कहाँ कहाँ ये इंडिया में इस वक्त पाए जाते हैं। ये तो मैंने विकीपीडिया से उठाई है कि कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं इस वक्त। जो उसकी एंट्री है ना, अंग्रेजी में उसको देखें ना विकीपीडिया में, तो उसमें ये सारा इनका जो है वो
इस वक्त कहाँ कहाँ ये इंडिया में है, और उनके पास अपने सारे शजरे होते हैं। तो मोहनजोदड़ो में जिन बुतों की इबादत होती थी उनमें से एक शेवा था। शेवा जो है, ये जो आप सील देख रहे हैं ना, ये शेवा की तस्वीर है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना फिर बात वाज़ेह होगी। इसके 3 मुंह हैं, इसके 3 मुंह हैं। यहां अगर आप 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा ना लेजर से अगर करता हूं, ये इसका मुंह बना हुआ है, ठीक है। ये इसके 3 मुंह हैं, इधर भी एक नाक बनी है, इधर भी एक नाक बनी है, इधर भी एक नाक बनी है, ठीक है। ये 3 मुंहों वाला शेवा, ये सील मिली है। अच्छा, हिंदुओं के यहाँ इस वक्त जो बुत मारूफ है ना वो 3 है। 3 बड़े बुत है ना हिंदुओं में। कौन कौन से हैं? विष्णु, शिवा और ब्रह्मा, ये 3 बुत हैं। इसको त्रिमूर्ति कहते हैं। इनके बुतों को भी हम डिस्कस करेंगे, बुतों की भी तारीख हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त नुक्ता क्या है? नुक्ता यह है कि फातेह कौम ने मफ्तू कौम के माबूद को अपना माबूद बना लिया। यानी आप यूं कह सकते हैं, अगर कोई जुगत मारनी हो, जुगत वैसे मारनी नहीं चाहिए, ठीक है, कि इनके तो खुदा भी अपने नहीं है। फातेह कौम के, आर्यंस के तो खुदा भी अपने नहीं है। भाई खुदा तो कम से कम अपने रखते, शूद्रों से ले लिए। वेदों में शेवा का तस्करा नहीं है। अच्छा, ये बात इनको पता थी। अब बड़ा जोर लगाते हैं जितने रिसर्चर्स हैं ना। अच्छा, हिंदुओं में आलिम फाजिल बहुत है, बहुत है। हिंदू मत, अब आप देखें, यहाँ पे जैन मत पैदा हुआ, हिंदुस्तान में बड़े बड़े मज़ाहिब पैदा हुए, बुद्ध मत पैदा हुए, और उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। मिलियंस में है, जैनी भी हैं, बुद्ध वाले भी हैं, इस्लाम भी यहाँ पे आया। हिंदू मत ख़त्म नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? इनमें पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा है। शायद दुनिया का ये वाहिद मज़हब है कि जिसके अंदर मजहबी किताबों की इतनी को भरमार है कि बंदा कहता है यार इतना मजहबी लिटरेचर, इतना लिटरेचर। पढ़ने के लिए उम्र चाहिए। तो ये इन्होंने अपना दरसो तदरीस जो है ना उसके साथ ये इंटैक्ट रहे, और ये काम इन्होंने किया। आलिम फाजिल इनके अंदर बहुत लोग हैं। हाँ, अभी भी हैं। अब कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन हैं, अभी भी लोग हैं। उनके बाकी होने की जो मुझे समझ में आई है ना इस वक्त, सबसे बड़ी रीज़न क्या है? उनके अपने इल्मी रवायत के साथ वाबस्तगी, और बड़े गहरे लेवल के ऊपर है, बहुत गहरे लेवल के ऊपर है। जो डेडिकेटेड है वो डेडिकेटेड है फिर अपने उस इल्म के लिए। फातेह कौम है जी, जो फातेह कौम ने उसमें मफ्तूह को जो है ना, हाँ, ये क्यों किया, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये सवाल आपने ज़हन में रखना है, इसका हम आगे चल के जवाब देंगे कि असल में बेसिकली इनके यहाँ इर्तिका हुआ है। हिंदू मज़हब में बेसिकली इर्तिका हुआ है, इवन के खुदा का भी इर्तिका हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ गॉड भी हुआ है। वो क्यों हुआ है? वो कुछ हालात के तहत इनको करना पड़ा है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि शेवा जो है, बेसिकली शेवा, ये शेवा जो है ये मकामी लोगों का, दड़ावड़ी लोगों का बुत था, खुदा था। अच्छा, हिंदुओं में से बाज़ रिसर्चर ने ये कोशिश की कि वेदों में शेवा का जिक्र नहीं है। वेदों का आगाज़ हो रहा है अग्नि से, ठीक है। यानी वेदों ने सबसे ज़्यादा जिन बुतों को इंपॉर्टेंस दी उनमें से अग्नि है, इंद्र है, मित्र है, ठीक है, या विष्णु का जिक्र भी किया है, लेकिन उसको भी ज़्यादातर नज़रअंदाज ही किया। वरुण जो है उसका सबसे ज़्यादा तस्करा किया। तो बुत तो नहीं कहना चाहिए, देवता कहना चाहिए, क्योंकि बुत तो इन्होंने बाद में बहुत आके बनाए। आर्यंस के यहाँ बुत नहीं थे, ना मंदिर था, ना बुत था, ना बुतों की पूजा थी। आर्यंस का ओरिजिन आपने बताया था सॉरी? आर्यंस का ओरिजिन सेंट्रल एशिया था, सेंट्रल एशिया, ऊपर से आए थे। हाँ, अभी हम आ रहे हैं आगे, वेदों की तरफ भी आ रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ ने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये जो वेदों के अंदर जिक्र है ना एक देवता का, रुद्र नाम है उसका, रुद्र जो है बेसिकली उसकी सिफात शेवा से मिलती हैं, तो ये असल में शेवा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने तावील किया, वो बनती नहीं है,
उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये उन्होंने इस तान को दूर करने के लिए कि हमने मकामी लोगों का, उसकी वजह यह है कि देखिए कृष्णा जो है, कृष्णा जो है वो भी ब्लैक है, ब्लैक ब्लू है। आप कृष्णा की जो तस्वीर निकाले ना, अब कृष्ण जी जो है वो अवतार है विष्णु के 10 अवतार है, यानी विष्णु जो है वो 10 मरतबा दुनिया में इंसानी ह्यूमन फॉर्म में आया, उनमें से एक कृष्ण जी। अब कृष्ण जी ब्लैक हैं, आर्यंस तो ब्लैक नहीं थे, आर्यंस तो वाइट्स थे, मकामी लोग ब्लैक थे। तो कृष्ण जी का जो अवतार है वो भी जो है वो द्राविड़ी नस्ल से ताल्लुक रखता है। तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या वजह बनी, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। वैसे एहतराम के लिए कृष्ण जी कह देते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि मकामी लोग यहाँ के जो थे वो द्राविड़ थे, और जो द्राविड़ी कौम थी उनकी जो बड़ी जो तहजीबें थी, एक तो हड़प्पा पंजाब में साहिवाल के करीब, और दूसरा मोहनजोदड़ो जो लाड़काना के करीब है। इनके काफ़ी सारे बुत निकले हैं, उनमें से मारूफ बुत जो है वो शेव या शेवा। हुलिया इनका जो नकल होता है वो ये है कि ये पस्त कद वाले थे और काले थे, ब्लैक थे, मकामी लोग जो थे। और जो आर्यंस थे जो यहाँ आए थे, जिनसे आगे हिंदू मत चला है, जो वेदों के आप कह लें कि जी खालिक है, ये वस्त एशिया से आए थे। इनके जो बड़े बुत थे उनमें इंद्र है, अग्नि है, मित्र है, वरुण है और बोस हैं। कोई वेदों में 33 बुतों का जिक्र है। बुत तो नहीं कहना चाहिए, मैं बार बार बुत कह देता हूँ, देवता का जिक्र है, बुत नहीं है, आर्यंस के यहाँ बुत नहीं है, देवता कहना चाहिए, देवताओं का जिक्र है। हुलिया इनका ये था कि ये लंबे कद वाले थे और गोरे थे, वाइट्स थे, जैसे वो यूरोपियंस जो है ना। तो ये जो थे ना, ये आर्यंस, ये वहां ईरान में भी गए, ईरान में भी गए और उधर यूरोप में भी गए, और इधर भी आए, हिंदुस्तान में भी आए। ये टाइम पीरियड वही है 9,000 नहीं, ये जो आर्यंस आए हैं ना, आर्यंस आए हैं आप यूं समझ लें कि 2500 से 1500 कबल मसीह, 2500 से 1500 कबल मसीह में ये आर्यंस मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे इन्वेड करते रहे हिंदुस्तान में। जैसे अंग्रेज भी एक ही मरतबा थोड़ी आ गया था, लगा रहा ना, अभी ये फतह कर लिया, अभी मैसूर फतह कर लिया, अभी वो बंगाल फतह कर लिया, तो इसी तरह से ये भी लगे रहे। 2500 से 1500 कबल मसीह में, 1200 में वो कहते हैं कि जी हमने वो हड़प्पा की तहजीब को ख़त्म किया, ठीक है, आर्यंस कहते हैं वेदों में कि वहाँ हमारी जंग हुई उनसे। तो मतलब ये है कि 1200 कबल मसीह तक उन्होंने तकरीबन हिंदुस्तान की जो भी बड़े बड़े शहर थे वो उन्होंने फतह कर लिए थे। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वक़्त बनता है 1400 कबल मसीह, तो ये 1200 कबल मसीह में यहाँ फतह करके बैठे थे। लेकिन इन्वेड करना इन्होंने शुरू कर दिया था कोई बहुत पहले, 2500 कबल मसीह में, क्योंकि 2600 कबल मसीह में तो वो तकरीबन वो ख़त्म हो गई थी अपना जो तहजीब हम ऊपर कह रहे थे ना उसकी, वो जो थी अपना नहीं, वो 1700 कबल मसीह में ख़त्म हुई थी, मोहनजोदड़ो की जो तहजीब थी, ठीक। ये 2600 से 1700 कबल मसीह में, तो गोया उसको पहले उन्होंने इन्वेड किया मोहनजोदड़ो को, फिर उन्होंने यानी पहले सिंध को, फिर उसके बाद पंजाब को। तो खैर बहरहाल हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताबें हैं उनमें हमने कहा कि सबसे मुक़द्दस जो है वो वेद, ये वेद 4 है, 4 वेद हैं, इसी तरतीब से उनके यहाँ इनकी अहमियत है, ठीक है। ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, अलग अलग वॉल्यूम्स में, अलग अलग वॉल्यूम्स। हर जो वेद है ना वो एक वॉल्यूम में मिल जाता है। बाज़ औक़ात ये भी करते हैं कि वो चारों वेदों को एक वॉल्यूम में भी जमा करके पब्लिश कर देते हैं, तो वो तो पब्लिशिंग है, जैसे मर्जी पब्लिश कर दे। चारों वेद एक साथ भी पब्लिश होते हैं, अलग अलग भी पब्लिश होते हैं, लेकिन असल जो है ना वो ऋग्वेद ही है, असल ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराने कदीम है, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद है। ऋग्वेद जो है ये अग्नि देवता की तारीफ से शुरू होता है,
ठीक है, हमने कहा कि इसमें कोई तकरीबन 33 वेदों में देवताओं का तस्करा मिल जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये वेद सारे जो है ना जुबानी मुंतकिल हुए। 1200 कबल मसीह में ये मुंतकिल होना शुरू हो गए थे, लेकिन जुबानी मुंतकिल होते रहे, तकरीबन कहा जाता है 200 कबल मसीह तक। वेदों को वो लिखते नहीं थे। कुछ इसमें पोइट्री है, कुछ इसमें नसर है। अभी जो हमारे पास वेदों के नुस्खे हैं ना कदीम तरीन, वो कोई ज़्यादा कदीम नहीं है। कहा जाता है कोई सबसे कदीम तरीन वो है जो नेपाल में मौजूद है, वो 1040 का है, 1040 का, यानी 1000 साल पुराना नुस्खा है। पुराने नुस्खे नहीं है। एक तो ये कि पहले 1001 साल ये लिखे नहीं गए, ज़ुबानी नकल होते रहे, फिर उसके बाद जो है ये लिखे गए। लेकिन उसके बाद भी जो लिखे गए हैं ना, तो वो मैनूस्क्रिप्ट्स हमारे पास नहीं है। कदीम मैनूस्क्रिप्ट्स, कदीम तरीन भी मैनूस्क्रिप्ट्स अगर हैं, मतलब 200 कबल मसीह में भी लिखे गए ना, तो वो मैनूस्क्रिप्ट नहीं है उस दौर के। मैनूस्क्रिप्ट्स अगर हमारे पास हैं तो वो कोई 1000 साल कबल के मैनूस्क्रिप्ट्स हैं, इससे ज़्यादा की। तो ऋग्वेद जो है, इसके बड़े जो मौज़ूआत हैं वो, उसमें देवताओं की एक तो तकदीस है, मतलब देवताओं की तकदीस से मुराद उनकी हम्दो सना है, उनकी तारीफ़ें। जैसे कुरान अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान करता है, तो इसी तरह देवताओं की सिफ़ात आम तौर पे जब आप वेदों को पढ़ते हैं ना, उसमें यही है कि ये किए, जैसे अल्लाह के बारे में हम कहते हैं कि या अल्लाह आपने पानी के चश्मे जो है वो जारी कर दिए, आपने बारिशें बरसा दी आपने, तो वो इसी तरह से हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो ये अंदाज़ होता है तकदीस का। और दूसरा जो है वो कुर्बानी। कुर्बानी बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है, बहुत ज़्यादा वहाँ तस्करा है कुर्बानी का, मुसलसल लगातार वेदों। और कुर्बानी भी क्या होती थी, वो आग होती थी, तो आग में जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे खाने की अशिया डाल दी, घी डाल दी आग में, इससे क्या होगा, इससे देवता खुश होते हैं। देवता जब राज़ी और खुश होते हैं तो उसके बाद जो है वो हमारे ऊपर ब्लेसिंग नाजिल होती है। ये मसला हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एक मिनट ज़रा हम ना इसको ज़रा एक मिनट इसको देखें ना, वेदों को ज़रा अंदाज़ क्या है, ज़रा बातचीत का ज़रा उससे पता चलेगा। ठीक, मैं ज़रा इसको बंद करूँ। अब ये जो ऋग्वेद है उसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन है, ठीक है, द हिम्स ऑफ द ऋग्वेद। हिम्स मीन आप कह लें भजन, कह लें भजन, ठीक है। हाँ, हमद के सेंस में। तो बेसिकली तो ये शायरी है ना, शायरी है। शायरी को उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। मंत्र, वो मंत्रों से मिलके जो है वो फिर एक भजन बनता है। जैसे हमारे यहाँ आप कह लें कि जी अशार हैं, अशार से गज़ल बनती है, तो इस तरह से मंत्र और फिर भजन और फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है। अब इसमें 10 चैप्टर है मिसाल के तौर पे, उसको मंडल कहते हैं, जो चैप्टर उनको होता है उसको मंडल कहते हैं, ठीक है। तो 10 चैप्टर्स के अंदर आगे हिम्स हैं, हिम्स के अंदर आगे फिर वर्सेस हैं, यानी चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हिम्स हैं। हिम्स से मुराद आप कह लें भजन या आप गीत कह लें, उस गीत के आगे फिर अशार। जैसे अब ये हिम 1 है ना, इसमें कितने अशार हैं, मिसाल के तौर पे इसमें ये 9 है, फिर उसके बाद हिम 2 शुरू हो गया। चैप्टर्स हैं चैप्टर्स हैं ना। अब जैसे ये चैप्टर 1 है, ठीक है, बुक द फर्स्ट यानी चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर आगे हिम्स है, यानी चैप्टर 1 के आगे आप यूं समझ लें कि गज़लें हैं, गज़लों के अंदर आगे फिर अशार है, ठीक है। तो ये पहली गज़ल है, आप यूं समझ लें, ठीक है। चैप्टर 1 है, उसकी पहली गज़ल है, पहला गीत है, पहला भजन है, उसके आगे फिर आगे मंत्र है। अब ये इसका आगाज़ हो रहा है। ऋग्वेद उनके यहाँ सबसे मुक़द्दस है, सबसे कदीम और सबसे मुक़द्दस। उसका आगाज़ क्या हो रहा है,
आई लॉर्ड अग्नि, द चूजन प्रीस्ट, गॉड मिनिस्टर ऑफ सेक्रीफाइस, द होतार लेविशिस्ट ऑफ वेल्थ। अब वो अपने आप को मुतारिफ करवा रहे हैं। अग्नि, अग्नि सारी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके यहाँ देवता, उसी से उसका आगाज होगा। वो अपने आप को चूजन प्रीस्ट भी कह रहे हैं, वो अपने आप को गॉड भी कह रहे हैं, वो अपने आप को मिनिस्टर ऑफ सेक्रीफाइस भी कह रहे हैं, कुर्बानी का जो वजीर है। होतार भी कह रहे हैं। इसको हम नीचे देखते हैं हाशिए में, इस बंदे ने अच्छा हाशिया लगाया, और ये भी कि जी वो दौलत अता करने वाला है, ठीक है, दौलत देने वाला है। अच्छा, अब ये यहाँ इसको थोड़ा सा जो है ना, ये हाशिया निगार इसको खोलता है। वो ये कहता है द डेटी टू होम दिस हिम्न इज एड्रेस्ड इज अग्नि। ये हिम्न जो है, ये भजन जो है, वो अग्नि देवता के बारे में है। द गॉड ऑफ फायर, ये उनके यहाँ खुदा का गॉड ऑफ फायर था, आग का खुदा था, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट नेक्स्ट टू इंद्रा, ऋग्वेदों का सबसे नुमाया, लेकिन इंद्र के बाद इंद्र सबसे नुमाया वेदों का खुदा है, देवता है। फिर उसके बाद अग्नि का नाम आता है। नेक्स्ट टू इंद्रा ऑफ द डेटीज ऑफ द ऋग्वेद, अग्नि इज द मैसेंजर एंड मेडिएटर बिटवीन अर्थ एंड हेवन। असल में ये इसका तारुफ था कि ये मैसेंजर है अर्थ और हेवन के दरमियान। यानी बज़ाहिर ये लगता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो बिगड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहाँ पर था। बात समझ? हेवंस और अर्थ के दरमियान, आसमानों और ज़मीन के दरमियान, ये बेसिकली एक प्याम्बर है कि आसमानों के मैसेजेस देवताओं के ज़मीन के रहशियों तक पहुँचाता है। अग्नि देवता, ठीक है। ये इसका उसने कहा ना कि ऊपर ऊपर वो अल्फाज क्या थे, चूजन प्रीस्ट, मतलब मैसेंजर को या पैगंबर को हम यही कहते हैं ना, चूजन प्रीस्ट। अब वो संस्कृत में क्या लफ्ज़ था, अब उसका तर्जमा ही किया है ना, तो वो तर्जमे में तो इतनी ज़ाहिर बात है गुंजाइश होती है, आपने एक मफहूम ही अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। उसने प्रीस्ट कह दिया, वो उसको चूजन मैसेंजर भी कह सकता था। है वो खुदा नहीं था, लेकिन उसको साथ में गॉड भी लिख दिया। अजीब बात ये। तो इल्हाम की वाइब्स आती हैं, लेकिन वही जैसे बाइबल वगैरह में कुछ तारीफात हैं, यहाँ पे भी या तो ये हो सकता है कि तर्जमे के मसाइल हो। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है, हिंदुओं में से कुछ लोगों ने, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं, जिन्होंने कहा जी ये तर्जमे ठीक नहीं किए इन्होंने, और असल में संस्कृत में ये वर्ड था और उसका ये माना था, और इन्होंने 33 देवता बना दिए, हालांकि ये एक देवता की सिफात थी, एट्रीब्यूट्स थी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये एट्रीब्यूट्स भी एक खुदा की नहीं थी। बहुत दफा में ऐसे लगता है जैसे फरिश्तों का तज़किरा चल रहा है, और उस फरिश्ते का जिक्र इस तरह से, यानी उसके जाहो जलाल का ऐसे तज़किरा कर दिया गया कि उन्होंने उसको खुदा जो है वो लिख दिया। जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का अगर जाहो जलाल के साथ तज़किरा किया जाए, ठीक है, तो वो जाहो जलाल जो है वो बाज़ औक़ात उसको खुदा की तरह जो है वो वहम होना शुरू हो जाएगा, मतलब लिसनर या रीडर को आप कह रहे हैं। हाँ, होली स्पिरिट। तो खैर बहरहाल मेरे ख्याल में ये ट्रांसलेशंस के मसले हैं, ठीक है। खुदा हो सकता है लॉर्ड के माने में हो, मालिक के माने में हो, तो वो लॉर्ड का माना उन्होंने जो है वो खुदा कर दिया हो। ये तो बहरहाल संस्कृत को गहराई में जाके पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा। खैर बहरहाल एक तो इन्होंने ये कहा, दूसरा क्या है, अनाउंसिंग टू द गॉड्स द हिम्स एंड कन्वेइंग टू देम द ऑब्लेशंस। तो वो जो है वो क्या करते हैं, अपना ये जो चूजन प्रीस्ट हैं, ये जो इनकी ऑब्लेशंस है ना, जो इनकी कुर्बानी है, ये वो पहुंचाते हैं कहाँ, गॉड्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अग्नि देवता का काम क्या है कि ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो वो देवता को, जो आसमानों के देवता, उनको जाके बताते हैं भाई आपके लोगों ने ये, आपके मानने वालों ने ये कुर्बानियाँ दी। इन्वाइटिंग देम विद द साउंड्स ऑफ हिज क्रैकलिंग फ्लेम्स एंड ब्रिंगिंग देम डाउन टू द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस। और वो फिर देवताओं को कहते हैं जी यहाँ
आपकी इबादत हो रही है तो अब आप यहाँ पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ. As concentrating in himself the various sacrificial duties of different classes of human priest, Agni is called the Prohita or chosen priest. ये प्रोहिता मतलब उसको संस्कृत में लिखा है उन्होंने, इसका मतलब chosen priest है. He is Ritvij, a priest or minister who sacrifices at the proper seasons, and a होतार. होतार क्या कहते हैं? Invoking priest, वही priest के माले में. A herald who calls the gods to enjoy the offering. वो मैसेंजर है जो खुदाओं को बताता है भाई ये आग में आपके लिए कुर्बानियाँ आपके फॉलोअर्स पेश कर रहे हैं तो आप आएँ और इसको एंजॉय करें. तो खैर कहने का मकसद ये है कि वेदों का जब आप मुताला करते हैं तो उसमें हिंदुओं में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए, तहरीकें भी उभरी, जिन्होंने ये बात कही कि वेदों में तौहीद का कॉन्सेप्ट है, वेदों में बुत परस्ती नहीं है. उन्होंने इनकार किया. उन्होंने कहा ये जो बुत परस्ती जो है वो जिन्होंने अगर कोई निकाली है ना, वैसे ज़्यादातर ने निकाली भी नहीं है. उसकी वजह यह है कि मूर्ति पूजा तो है ही नहीं. अच्छा, एक साहिब हैं, उनका नाम है राधा कृष्ण. राधा कृष्ण, हाँ, ये जो डॉक्टर राधा कृष्ण थे ये सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के. बहुत मतलब पढ़ी लिखी शख्सियत थे. शूदर थे मेरा ख्याल. राधा कृष्ण नहीं, मेरे इल्म में नहीं कि शूदर थे कि नहीं थे. प्रोग्राम मैंने देखा था उसमें. हाँ, डॉक्टर राधा कृष्ण. अच्छा, इन्होंने, इनकी किताब है ये हिंदू मत के मुताले के ऊपर इनकी किताब है. इसमें इन्होंने क्या लिखा है, ये पेज नंबर 125 पे हिंदू धर्मा का कॉन्सेप्ट चल रहा है. द वैदिक आर्यंस पोजेस्ड नो टेम्पल्स एंड यूज नो इमेजेस. ये जब आर्यंस आए थे ना तो इनके वेदों में जो इनका मज़हब ये लेकर आए थे उसमें ना तो किसी मंदिर का जिक्र था और ना ही कोई मूर्ति पूजा थी, और ना ही इन्होंने मंदिर बनाए. आर्यंस ने आके कोई मंदिर नहीं बनाया, ना ही इन्होंने मूर्तियों की पूजा की. इन्होंने सिर्फ वेद फैलाए, और वेद में देवताओं की तकदीस है, मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं. अब जो देवता थे उनके लिए कुर्बानी का भी जिक्र है. जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना वेदों का, वो कुर्बानी है कि देवताओं को वो कुर्बानी करके खुश करते थे. कुर्बानी भी ये कि आग रोशन की और आग में घी डाल दिया, कोई खुराक डाल कोई. अच्छा, इससे जहन ये जाता है कि वो जो आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे ना, इसकर्रबा कुर्बानन फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, ये वही सूरत थी. बेसिकली इनको ट्रेस बैक करें ना, और कुछ हिंदुओं को कहना ये है कि हमारे वेद जो है जब से इंसान है तब से चले आ रहे हैं. इस बात को माना जा सकता है, मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम पे जो सहीफे नाजिल हुए थे तो ये उनकी बिगड़ी हुई सूरतें हैं, क्योंकि इनका पूरा लिटरेचर कुर्बानी के गिर्द घूम रहा है. पूरा लिटरेचर कुर्बानी के गिर्द, कोई वर्शिप नहीं है वेदों में, कोई वर्शिप नहीं है. वो लंबे चौड़े वेद हैं, छोटे नहीं है, मतलब हजारों सफ़ात में फैल जाते हैं. ठीक है, तो कोई वर्शिप नहीं है, कोई पूजा नहीं. कुर्बानी, हाँ, आप कुर्बानी से जिसे यजना कहते हैं तो वो यही है. अमूमन जो है वो आग की सूरत में, और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और देवताओं की तकदीस है कि हमारे देवता ये वो है, और उनको खुश करने के लिए कुर्बानी है, और उसकी वजह से फिर देवताओं की ब्लेसिंग्स होती है. तो सफराती गॉड है. तसव्वुराती तो है ही है, लेकिन हम असल में ये कह रहे हैं कि ये कहा जा सकता है कि वो जो कुर्बानी थी ना उस ज़माने में भी क्या होता था, फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा, कि एक की कुर्बानी कबूल हो गई. तो इस पे डिबेट पैदा हुई कि कबूल कैसे हुई थी. तो कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आग आके खा गई थी, आग आके खा जाती थी. मुफस्सिरीन ने इस तरह से लिखा है, लेकिन उसमें ज़्यादा बेहतर ताबीर ये हो सकती है कि वो कुर्बानी जो है वो आग में डाली जाती थी. तो जिसकी कुर्बानी को आग खा जाती थी तो उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी. तो ये वो आप कह लें कि जी वर्शिप की सूरत थी, ये वो रिचुअल्स थी जो औलाद आदम से फिर ये आगे इनमें आई, आर्यंस में आई. और इसमें कुछ जाहिर बात है कि वो
कुछ जगह पे वेदों का मुताला करने से जहाँ इल्हाम की वाइब्स आती हैं, कुछ जगह पे ये भी पता चलता है कि नहीं, ये कलाम महसूस नहीं हो रहा कि कोई डिवाइन जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, कहीं कि ऐसा महसूस होता है। तो खैर भारत, हम ये कह रहे थे डॉक्टर राधा कृष्ण, इनका कहना ये है कि कोई टेम्पल नहीं था और कोई इमेजेस, कोई मूर्ति नहीं थी। ये जो द्राविडियन थे ना, द्राविड़ी जिन्हें हम कह रहे हैं, ये जो कल्चर था, इन्होंने प्रोमोट किया था इमेज को, वर्शिप को, एंड इंसिस्टेड ऑन पूजा इन प्लेस ऑफ यजना। अच्छा, वो यजना करते थे, यजना मीन कुर्बानी। ये आर्यन जो थे, पूजा जो थी, मूर्ति पूजा, ये हाँ द्राविड़ियों का मजहब था। तो आर्यन जो है बेसिकली इनसे मुतासिर हो गए वक्त के साथ साथ, और उन्होंने भी मूर्तियां बना के पूजा शुरू कर दी। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मतलब ये सारा मामला हुआ। ये जो इनकी किताब है ना डॉक्टर, एक मिनट, राधा कृष्ण की, हाँ, रिलीजन एंड सोसाइटी, ये कलकत्ता से पब्लिश हुई है। ये अच्छी किताब है, ये इस मौजू पे अच्छी किताब है। मतलब ये पढ़े लिखे थे और समझदार हैं। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि वेदों के हवाले से कि वेद जो है ना, या हिंदुओं का जो मुकद्दस लिटरेचर है बेसिकली, वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को श्रुति कहते हैं। श्रुति मीन जिसको वो कहते हैं ये रिवील्ड है, इल्हामी है, जो ऋषियों और मुनियों के ऊपर इल्हाम हुआ। और ये ऋषि और मुनि, जैसे अल्लाह ताला ने कहा वलिकुल्लि कौमिन हाद, हो सकता है अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए कुछ हादी वगैरह भेजे और उनकी तरफ ये कलाम जो है वो, जो भी इसमें हिकमत है, हम वो बात, हाँ हाँ, तो वो, तो श्रुति जो है ना, श्रुति जो रिवील्ड नॉलेज है, वो 4 किस्म पर है। सबसे पहले को समेतास कहते हैं। समेतास का मतलब है कलेक्शन, मजमुआ। इसमें 4 चीजें आती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ये तकरीबन 1500 से 1200 कबल मसीह में कंपाइल हुई है। कंपाइल होने से मुराद ये नहीं है कि तहरीर में आ गए, नहीं, तहरीर में तो बहुत बाद में आए। कंपाइल होने से मुराद क्या है? कंपाइल होने से मुराद यह है कि वो जो इल्हाम हो रहा था ऋषियों और मुनियों के ऊपर, वो इल्हाम 1500 से 1200 कबल मसीह में तकरीबन मुकम्मल हुआ। आमतौर पे लोगों की राय है, लेकिन हिंदुओं में मैंने कहा कि एक बड़ी राय ये भी है कि ये शुरू से ही चले आ रहे हैं, मतलब वो उसकी डेट वगैरह तय नहीं करते। तो यहाँ कंपाइलेशन से मुराद उनका एक मुरत्तब सूरत में, चाहे वो ओरली हो, सामने आ जाना है कि जी अब ये मुरत्तब हो गया, कंप्लीट हो गया। जब देखें ना कुरान है तो वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, हम यही कहते हैं ना, ठीक है। तो वो कंपाइलेशन से मुराद, जो लोग इस तरफ गए हैं वो ये कहते हैं कि ये 1500 से 1200 कबल मसीह में ये इनकी कंपाइलेशन हो गई थी। टॉपिक्स डिस्कस हुए उससे आइडिया लगाते हैं वो कि इस टाइम ये माहौल रिलेटेड चल रहा था, इसलिए ये इस टाइम में हो गए होंगे कंपाइल। हाँ, नहीं, उसमें देखें, असल बात यह है कि ये सिर्फ वेद नहीं है ना, तह दर तह इनके ऊपर लिटरेचर है, तह दर तह है, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो वो हर दूसरी जो तह होती है ना, वो पहली को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो अभी जब हम पुरानों की तरफ जाएंगे, पुरान जो इनके यहाँ, तो वो फिर एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स होते हैं बाद में आने वाले, वो भी कदीम है, तो वो फिर चीज़ों को खोलते हैं, तय करते हैं, तो उससे तारीखें वगैरह डेट्स तय होती हैं। तो समेतास में जो है वो 4 वेद आते हैं। एक तो ऋग्वेद है, ये 1500 से 1200 कबल मसीह में कंपाइल हो गया था। फिर यजुर्वेद है, ये 1200 से 1000 कबल मसीह में। फिर सामवेद है, ये भी तकरीबन इसी ड्यूरेशन में। और अथर्ववेद ये भी इसी ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ, यानी 1500 से 1000 कबल मसीह में
ये 500 साल के अरसे में ये कंपाइल हो गए थे। तो समेतास ये तो हमने कहा कि कलेक्शन के माने में है, ठीक है। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वावेद, यजुर्वेद में भी ज़्यादातर जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद में भी ऋग्वेद से लिया गया है, ये इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अथर्वावेद तो वैसे ही जादू टूने के मंत्र हैं, इसको तो बाद लोगों ने वेदों में शुमार भी नहीं किया। दूसरी जो शरूती के अंदर जो सेकंड लेयर आती है वो आती है ब्राह्मण ग्रंथ की। अच्छा, पहले समेतास है, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। इन चारों को वेद कहते हैं। अब इन चारों को वेद कहते हैं, सिर्फ वेदों को वेद नहीं कहते, ये बात अहम है। सर एक चीज क्लियर करते हैं, ये जो ग्रीन वाली लेयर है श्रुति और स्मृति, ये क्या चीज है? श्रुति, श्रुति से मुराद उनके यहाँ रिवील्ड नॉलेज है, इल्हामी किताबें। स्मृति से मुराद उनके यहाँ वो किताबें जो इल्हामी नहीं है, जो उन इन इल्हामी किताबों की तशरीहात हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ तफासीर है। और ये नीचे ब्लू वाली लेयर है, ये क्या चीज? ब्लू वाली लेयर ये है कि श्रुति जो है, जो इल्हामी रिवील्ड नॉलेज है उनके यहाँ, वो 4 किस्म पर है। रिवील्ड नॉलेज में 4 किस्म की किताबें आती हैं। एक समेतास आती है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ आती हैं, तीसरा आरण्यक आती हैं, चौथा उपनिषद आते हैं। ऑरेंज वाली इटसेल्फ सर। हाँ, समेतास में फिर आगे 4 वेद हैं। समेतास में 4 वेद आते हैं। अब वेद, समेतास, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सब को वेद कहते हैं, लेकिन सबका टाइम पीरियड एक नहीं है कंपाइलेशन का। सबसे पहले समेतास जो है ये कंपाइल हुई है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ कंपाइल हुई है, फिर आरण्यक कंपाइल, फिर उपनिषद। यानी पहले जो है समेतास कंपाइल हुई 4 वेद, फिर वेदों के ऊपर इजाफा होता गया, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों में उसको आप कह लें कि अटैच किया गया, ठीक है, उसका इजाफा किया गया, इल्हाक किया गया, एडिशन किया गया। फिर उसके बाद आरण्यक का एक सिलसिला था, उसका वेदों में इजाफा हुआ, फिर उसके बाद उपनिषद का इजाफा हुआ। इनको भी वो इल्हामी कहते हैं। शुरू में सिर्फ आप कह लें कि इस तरतीब से बढ़ते चले गए ना, यानी वेद एक ही वक्त में हमारे सामने नहीं आ गया ना, कहने का मकसद ये। तो पहले समेतास के मजमूई आए। समेतास ये पोइट्री में थे, ये मंत्र थे, ये उनके शायरी के मजमूए थे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? उस पोइट्री की फिर तशरीह थी, तो उन्होंने कहा ये भी इल्हामी है, जो ऋषियों के ऊपर हुई है। यानी समेतास जो पोइट्री थी उसी की फिर दूसरी लेयर ब्राह्मण ग्रंथ थी, कि ब्राह्मण ग्रंथ में फिर नसर आ गई, उसको उसके बाद अटैच कर दिया गया। यानी पहले पोइट्री आ गई समेतास, ठीक है, जिसका भी हमने देखा है। समेतास के बाद फिर जैसे ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद का एक समेतास है। समेतास से क्या मुराद है? उसकी पोइट्री। यानी उसके मिसाल के तौर पे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के अंदर हर चैप्टर में कुछ गीत हैं, उन गीतों के अंदर आगे कुछ अशार है, ये समेतास हो गया। अब इसके मानी क्या है? वो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो नसर है जो ऋषियों ने और उनके मुनियों ने मुतय्यन किए। अब वो वेदों के साथ ही पब्लिश होते हैं, या कभी नहीं भी होते, लेकिन शुमार वेदों में ही होते हैं, यानी इल्हामी शुमार होते हैं। अब वेद से मुराद, मतलब वेद का मतलब होता है नॉलेज, इल्म। वेदों से मुराद रिवील्ड नॉलेज। जिस तरह हम कुरान और हदीस दोनों को रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। हाँ, जैसे हम कुरान और हदीस को रिवील्ड नॉलेज कहते हैं, ठीक है। हदीस जो है वो कुरान की तशरीह है, तो इसी तरह उनके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो बेसिकली, जैसे हम कहते हैं ना, कुरान की नबवी तफसीर, ठीक है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर की, तो वो भी इल्हाम है। तो वो कहते हैं उनके ऋषियों और मुनियों ने जो वेदों की तफसीर की है, वो ब्राह्मण ग्रंथ की सूरत में जो शेरों की नसरी वजाहत की है, तो वो उसमें आ जाती है, ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाती है। तो ये दूसरी जो है, ब्राह्मण का मतलब मुकद्दस इल्म, सेक्रेड नॉलेज। तो ये सेकंड लेयर है। सेम टॉपिक चलेंगे जो ऋग्वेद में है, उसी के ही ब्राह्मण ग्रंथ में जो हाँ, वही ऋग्वेद की ही तशरीह है ना, उसी की तशरीह। लेकिन टेक्स्ट तो अब ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ हो जाएगा ना, एक नज़म है, एक नसर है। अब नसर में वो ज़्यादा खुल के सामने आ जाएगा,
बात तो वही होगी लेकिन ज़्यादा खुल के सामने आ जाएगी। तो ये उसकी सेकंड लेयर है, यानी वो वेदों का जो मानी था सेकंड लेयर में उन्होंने उसको मजीद वाज़ेह कर दिया ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। तो अब इसमें वो ये भी बताते हैं कि जी मतलब इस वजाहत में ये बात भी आ जाती है कि इसके मानी क्या है, ये भी बताते हैं कि अब ये जो कुर्बानी है ये इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कैसे देनी है और इसकी कंडीशंस क्या है, यानी उसमें वो वजाहत आ जाती है। जैसे हदीस में हमारी नमाज, कुरान ने कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, हदीस ने आके बता दिया 5 वक्त में यूं इस तरह से, तो ये वजाहतें हैं वहाँ पे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये तकरीबन आप कह लें कि जी जो मुरतब हुए हैं 900 से 700 कबल मसीह में, यानी वेद जो है वो 1500 से 1000 और ब्राह्मण ग्रंथ 900 से 700 कबल मसीह में मुरतब हुए। इसके बाद आरण्यक आ जाते हैं। आरण्य का मतलब होता है जंगलीपन। फिर ये वक्त आया इनके ऊपर कि ये जंगलों में निकल जाना शुरू हो गया, रहबानियत इनके ऋषियों और मुनियों के ऊपर गालिब आना शुरू हो गई। तो अब जंगलों में जाके रहने की क्या गाइडलाइंस हैं सोसाइटी से निकल के, ठीक है, उसके लिए फिर ये आरण्यक जो है ये मुरतब हुई है। ये तीसरी लेयर थी। इस लेयर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजाज और इस्तिआरे का इस्तेमाल किया। यानी ब्राह्मण ग्रंथ में तो वो लिटरल मीनिंग की तरफ जा रहे थे, आरण्यक में जाके वो जो समेतास था ना उसके मेटाफर की तरफ जाते हैं कि कुर्बानी बेसिकली, अब जैसे हम कहें ना भाई कुर्बानी सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है कि जी जानवर के गले पे छुरी, असल में तो ख्वाहिश की कुर्बानी है, ये उनका तसव्वुफ था, रहबानियत कह लें या जो भी कह लें। तो आरण्यक में वो बेसिकली जो है वो रूहानी तशरीह की तरफ चले गए, स्पिरिचुअल जो उसकी मीनिंग थे। हाँ, नमाज दिल की होती है, ये जो भी, या कुर्बानी असल में ख्वाहिश की कुर्बानी, यानी रस्मों से निकल के थोड़ा सा, यानी उसके लिटरल मीनिंग से हाँ ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना शुरू हो गए। ठीक है, तो आप यूँ कह लें कि ये एक ट्रांजिशन भी थी। बेसिकली आरण्यक को कहा जाता है कि ये एक ट्रांजिशनल फॉर्म थी ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के दरमियान। चौथी जो उनकी थी ना जो लेयर है मीनिंग की, वो उपनिषद है। उपनिषद में वो सिर्फ फिलोसफिकल मीनिंग बयान करते हैं वेदों के, यानी वेद असल में समेतास है। अब आप समझिए, लेकिन समेतास के लिटरल मीनिंग ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके मेटाफर वाली जो मीनिंग है वो आरण्यक या स्पिरिचुअल मीनिंग, फिर उसके बाद जो उसके फिलोसफिकल मीनिंग है वो उपनिषद। लेकिन इन तीनों को भी वो कहते हैं इल्हामी है, क्योंकि ये मीनिंग किसने की है, उनके ऋषियों और मुनियों ने। इन्हें ज़मीमा कह दिया जाए तो ठीक है। और अब वो भी वेदों के साथ वेद ही शुमार होते हैं, यानी रिवील्ड नॉलेज शुमार होता है। तो 4 लेयर्स उन्होंने बना दी। हाँ, साथ छापते तो है लेकिन कैटेगरी वाइज या पेपर्स वाइज तो और भी देते हैं। नहीं, अब इन सबको बराबर ही देते हैं। हाँ, कुछ चंद एक हैं जिन्होंने कुछ चीज़ों का तस्करा किया है, लेकिन बहरहाल अब सबको बराबर ही समझते हैं। देखिए ना, एक लफ्ज़ है एक माना है, तो वो कहते हैं जी अब इसके 3 माने, बट ठीक है, अपनी अपनी जगह पे 3 माने हो सकते हैं, फिलोसफिकल मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो फिर अब एक और मसला आता है, असल में इख्तिलाफ का होता है, जहाँ उपनिषद की भी तशरीयात मौजूद होती हैं, यानी तशरीह की भी तशरीह। अब आप समझ, जैसे कुरान की तशरीह हदीस, अब हदीस की शरह आ जाती है, तो वो कहते हैं हाँ अब ये इससे इख्तिलाफ हो सकता है, शरह की शरह, तो वो कहते हैं इससे इख्तिलाफ हो सकता है। इसलिए शंकराचार्य ने उपनिषदों की तशरीहात की हैं, तो उस जो शंकराचार्य का जो है नुक्ता नज़र, उससे इख्तिलाफ करते हैं। वो कहते हैं ये उपनिषदों से निकलता नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन है उपनिषद की। उपनिषद खुद इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इंटरप्रिटेशन उसकी वो अथॉरिटी के कायल नहीं, जो बाद में आने वालों ने की। तो खैर आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथ खैर हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो है वो आरण्यक में, आरण्यक काफ़ी सारे हैं, जैसे ऐतरिया, तैतरिया, तो ऋग्वेद के साथ है ऐतरिया, इसी तरह जो है वो यजुर्वेद के साथ है तैतरिया। ये 800 से 600 कबल मसीह में आरण्यक जो है, यानी जो उसके आप कह ले मेटाफर टाइप वाली मीनिंग थे वो कंपाइल हुई है वेदों के।
ये उर्दू के वर्ड से नहीं। संस्कृत के। फिर उसके बाद चौथी लेयर जो है वो हमने कहा उपनिषद है। उपनिषद का मतलब होता है मतलब सामने बैठ के जो है वो इल्म हासिल करना, यानी उस्ताद के सामने बैठ के। सर ये नहीं कि अगर हम इनको एनालाइज करें तो वो हमारा ही कोई सीक्वेंस लग रहा है, हाँ है ना? जैसा कुरान और हदीस में हदीस हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, और जो शुरू वाले उनकी प्रेफरेंस उनकी हाँ, आगे ज्यादा है, हाँ ऐसे ही ऐसे ही। तो उपनिषद जो है ये ज्यादा है, ये 108 है, लेकिन सारों को नहीं माना गया। 13 तो एग्रीड अपान है, इनमें से 13 एग्रीड अपान। इसमें ऋग्वेद के साथ 10 हैं, यजुर्वेद के साथ 51 हैं, सामवेद के साथ 10 हैं, अथर्वा वेद के साथ 31 हैं। तो उपनिषद भी ऐतरिया, तैतरिया, केना, पर्शन के नाम से है। तो उपनिषद बेसिकली जो है वो फिलॉसफिकल मीनिंग है। उपनिषद में उपनिषद वाले जो है ना वो फलसफे की तरफ ज्यादा चले गए। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा जी रिचुअल्स के जरिए से देवता को खुश कर सकते हैं, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ वाले थे। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि जी नहीं, योगी बन के मेडिटेशन के जरिए से आप जो है वो देवता को खुश कर सकते हैं। तो वो उस तरफ चले गए, अपना आरण्यक की तरफ योगी बन गया। और कुछ ने कहा कि नहीं, फलसफे के जरिए से हकीकत का इल्म जानकर आप जो है वो निजात पा सकते हैं। तो वो इस तरफ चले गया, उपनिषद की तरफ। सर ये नंबर्स लिखे हैं तो क्या मायने है कि 13 और 108 का 13 एग्रीड अपॉन है? ये पोइट्री के जिसमें हमने टॉप लेसंस देखे उनके एक टॉपिक आता है। नहीं, उपनिषद 108 है ना, आप कह लें कि जी 108 सहीफे हैं उपनिषद के, उनमें से 13 एग्रीड अपान है। अब वो जो 108 है ना, उनमें से 10 ऋग्वेद के हैं, यानी ऋग्वेद के साथ 10 उपनिषद हैं, यानी ऋग्वेदों के 10 फिलॉसफिकल मीनिंग, हाँ 10 उसकी फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन, किसकी? ऋग्वेदों की। ये बुक फॉर्म में होगी? हाँ बुक फॉर्म है, बुक फॉर्म। ऋग्वेद की ऐतरेय जो है ये बुक फॉर्म होगी, उसके अंदर 10 टॉपिक्स होंगे। उसमें 10 टॉपिक्स होंगे? नहीं नहीं, 10 बुक्स होंगी। 10 किताबें होंगी। 10 किताबें? हाँ, 108 उपनिषद का मतलब 108 किताबें। और उसके अंदर फिर आगे मल्टीपल टॉपिक्स नीचे चलते जाएंगे। हाँ, मतलब 108 उपनिषद का मतलब 108 किताबें हैं। ऋग्वेद के साथ 10 है ना उपनिषद हैं, ठीक है, उनमें से एक ऐतरिया है। तो अब ये जो 10 उपनिषद है ना ऋग्वेद के, तो इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद की 10 फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, तफसीरें हैं 10 ऋग्वेदों की, 10 फलसियाना तफसीरें हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बुखारी की कितनी शुरुआत है, ठीक है। यजुर्वेद की 51 है, सामवेद की 16 है, ठीक है। तो ये इस तरह से है ना। अब मिसाल के तौर पे आपको एक उपनिषद दिखा दूं, आपने वेद देख लिया, उपनिषद भी देख ली। ये ऐतरेय उपनिषद है, ठीक है, जो ऋग्वेद के साथ था, ठीक है। अब इसका आगाज ये खांडावन, इसी तरह से ये चलते जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन बहरहाल है, एक सहीफा टाइप तो है, ठीक है। इसमें इन्होंने इसकी वो भी दी होती है, अपनी संस्कृत भी दी होती है। फिर उसके बाद अब इसका आगाज़ कैसे हो रहा है? खांडावन से। ऑल दिस वाज ओनली वन एट फर्स्ट। ओनली वन कौन था? आत्मा थी। आगाज में सिर्फ आत्मा थी, जिसे आप कौन कह रहा था? होली स्पिरिट, जैसे बाइबल का कॉन्सेप्ट है ना, होली स्पिरिट का। देयर वॉज नथिंग एल्स एक्टिव, और कुछ भी नहीं था आत्मा के अलावा। ही थॉट आई शैल क्रिएट वर्ल्ड्स, तो आत्मा ने सोचा कि मुझे दुनियाओं को बनाना चाहिए। जी मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वाइब्स आती हैं, हमारे यहाँ भी है ना इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ क्या सुबह खजाना था। नहीं, वो छुपा हुआ खजाना तो ठीक नहीं है 12, लेकिन ये है कि सबसे पहले अल्लाह था, बस, ठीक है। फिर अल्लाह ने जो है वो कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने पानी को पैदा किया, ठीक है। तो ये बात है, ही क्रिएटेड दीज वर्ल्ड्स, फिर अल्लाह ने ये दुनियाएं पैदा की। ये इन्होंने ना कोई नाम दिए अपना संस्कृत में,
ठीक है। द अर्थ, ठीक है, मारा, इससे क्या मुराद है? द अर्थ एंड बिलो द अर्थ द वाटर्स, पानी और पानी के नीचे अल्लाह ने क्या किया? वो पैदा किया अपना ज़मीन पैदा की और उसके नीचे अल्लाह ने पानी पैदा किया। अब ये देखें ना, ये जैसे इसके ऊपर वो चल रहे होते हैं, संस्कृत की इबारत, फिर नीचे उसकी ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन के नीचे उसके एक्सप्लेनेशन। वो तो राइटर की है ना, असल में उपनिषद ये है ना, ये संस्कृत की इबारत। ही थॉट these indeed are the worlds, I shall create the protectors of the worlds. He gathered the Purusha from out of the waters only and fashioned him. बहरहाल वो पुरुषा की तशरीह करेंगे जी, इससे क्या मुराद है, फलां दिस एंड दैट, ठीक है। तो तख्लीक का तस्करा, क्रिएशन का, रियलिटी क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ठीक है। तो ये सब भी हमें उपनिषदों में मिलता है। अंग्रेज़ी में इसके तराजिम में इख्तलाफ है, ऋग या वेदों के भी तर्जुमे आप देखें थोड़ा बहुत इख्तलाफ मिलता है। मुझे यही बात समझ में आई है कि गहराई में अगर मुताला करना तो संस्कृत पढ़ के बंदा मुताला करे, खुद से नतीजा निकाले। हाँ, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, संस्कृत सीखनी पड़ेगी, संस्कृत सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना, एक लफ्ज़ के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जो मुतरजिम है, ज़ाहिर बात है, वो एक माना बयान करके आगे बढ़ जाता है। तो वेदों के जो मज़ामीन है ना, उनमें एक तो मज़ाहिर परस्ती, ये हमें नज़र आती है, मतलब कुछ लोगों का ख्याल है। देखिए, अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये भी वेदों की इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने तो कहा है कि ये इर्तिका हुआ है, कुछ लोगों ने कहा है कि वेदों के मज़ामीन में इर्तिका हुआ है, यानी मज़ाहिर परस्ती से ये अक्सरियत परस्ती की तरफ गया, अक्सरियत परस्ती से ये फिर वहदानियत और फिर वहदियत की तरफ गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इर्तिका नहीं हुआ, कोई एवोल्यूशन ऑफ गॉड नहीं हुआ, ठीक है। ये बेसिकली शुरू से इसमें तौहीद थी, मसला सारा इंटरप्रिटेशंस ने, ट्रांसलेशंस ने पैदा किया हुआ है। लेकिन जब आप वेदों का मुताला करते हैं ना, तो वहाँ ये बात नज़र आती है कि मसला बहुत ज़्यादा, सही बात है, ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन पे खड़ा है। कुछ मिसालें हम देखेंगे, वहाँ लोगों ने एक बात क्या से क्या बना दी, एक लफ्ज़ था उससे पूरी थ्योरी बना देते हैं ना, जो उसमें से वो पूजा निकालना चाहते हैं। हाँ, तो मज़ाहिर परस्ती, वर्शिप ऑफ नेचर, क्या वो नेचर की वर्शिप करते थे? देखिए, बात यह है कि वो क्या करते थे। मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा कि जी अग्नि देवता के लिए क्या कर, आग है, आग के अंदर उन्होंने मिसाल के तौर पे देसी घी डाल दिया। मकसद क्या था कि जी देवता खुश हो। अब ये उन्होंने अग्नि को राज़ी करने के लिए किया, अग्नि से मुराद गॉड ऑफ फायर, या वो आग को दरमियान में एक मीडियम समझ रहे थे कि ये हम इस मतलब आग की इसलिए तकदीस कर रहे हैं क्यों कि खुदा को राज़ी करने के लिए ये हमारे पास एक ज़रिए के तौर पर है। यानी हमने जो खुदा को कुर्बानी पेश करनी है, तो वो कुर्बानी एक्सेप्ट कैसे होगी जब ये आग उसको खा लेगी। वेद में हम पढ़ा सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, हाँ, कि बिटवीन अर्थ एंड, हाँ, तो उन्हें वो तो उसने एक्सप्लेनेशन की थी ना। तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए आप उसको दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। आप उसको इस तरफ लेके चले जाएं कि वो मज़ाहिर की इबादत करते थे, भले आप इस तरफ लेके जाएं कि वो मज़ाहिर की इबादत नहीं करते थे, वो बेसिकली एक ही खुदा की इबादत करने वाले थे। ये इसको इंटरप्रेट करने में जो है वो कमी कोताही रह गई है, या हो सकता है चूंकि ये ओरली ट्रांसमिट हुए हैं, तो ओरली ट्रांसमिट होने की वजह से कुछ अल्फाज में भी कमी बेशी हो गई हो, रह गई हो, ठीक है। तो वो लोगों ने कुछ ने इसको मज़ाहिर परस्ती बना लिया। तो तावील दोनों तरह से की जा सकती है। जो लोग ये कहते हैं कि वेदों में तौहीद है, मेरे ख्याल में वो एक मजबूत पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। यानी ये नहीं है कि जी वेद पढ़ने के बाद अब आप कहें जी ये तकल्लुफ से इन्होंने तौहीद निकाली है, नहीं, ऐसा नहीं। जब आप वेद पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नहीं, तकल्लुफ से इन्होंने नहीं निकाली। जो मज़ाहिर परस्ती की तरफ जाते हैं कि वेदों में
मज़ाहिर परस्ती से क्या मुराद है? मज़ाहिर परस्ती से मुराद ये है कि उन्होंने आग को देखा, उसकी इबादत शुरू कर दी, उन्होंने जो है वो पानी को देखा, उसकी इबादत शुरू कर दी, उन्होंने हवा को देखा, उसकी इबादत शुरू कर दी। ये इसको मज़ाहिर परस्ती लेते हैं। बेसिकली एक तो यह कि तनासुख नहीं है, वेदों के अंदर तनासुख की तालीमात नहीं है। तनासुख मीन ये जो कहते थे ना कि जी रूह जो है वो दोबारा वापस आ जाती है, 7 जन्म है। ज़ात पात नहीं है वेदों में, ज़ात पात नहीं है। वो जो निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं उसको हम आगे चल के देखते हैं। वो वेदों से ज़ात पात नहीं निकलती। हाँ, वेदों में एक आध जगह पे ये बात आ गई कि अल्लाह ताला ने 4 तरह के काम जो है वो इंसानों में 4 तरह के तबकात में तकसीम कर दी है। बस इतनी सी बात है। उसको देखेंगे कि वेद का अंदाज क्या होता है और आगे उससे निकाल क्या लिया जाता है। फिर ब्राह्मणों की तकदीस नहीं है वेदों में, बिल्कुल नहीं है। देवताओं की है, ब्राह्मणों की नहीं है। ये ब्राह्मणों की तकदीस तो आगे चल के ये जो मनु इनके जो थे ना, उनका जो लिटरेचर है, मनु शास्त्र को हम देखेंगे, उसका उर्दू में अच्छा तर्जुमा मिल जाता है। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राह्मणों की तकदीस की है और इनको एक तरह से खुदाई बना दिए। मंदिरों की तामीर नहीं है, सती जो इनके यहाँ रस्म है, मूर्ति पूजा नहीं है। ये वेदों में, ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें आजकल आपको हिंदुओं में नज़र आती हैं वो वेदों में नहीं थी। तो खैर बहरहाल ऋग्वेद में कहा यह जाता है कि जी वर्शिप ऑफ नेचर, ये बात कही जाती है। लेकिन मैंने कहा कि इसमें दोनों स्टैंड लिए जा सकते हैं। आप उसको वर्शिप ऑफ नेचर बना ले अगर आप लिटरलिज्म की तरफ जाते हैं, उसके लिटरल मीनिंग की तरफ, और अगर आप थोड़ा सा उसको मेटाफर की तरफ ले जाएं, आराम से आप उससे तौहीद साबित कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई तावील करने की ज़रूरत नहीं। और हो सकता है कि अगर आप संस्कृत अच्छे से सीखें और उसके मुख्तलिफ मीनिंग की तरफ जाएं और वेदों के मैन्युस्क्रिप्ट्स पे आप रिसर्च करते हैं, हो सकता है कि वाज़े हो जाए कि नहीं, ये तो लिटरल मीनिंग से भी तौहीद ही निकल रही है। क्योंकि हमारे पास तो अभी तराजिम है ना, लेकिन तराजिम में भी इतनी जान है कि आप फ़ौरन जो है वो मज़ाहिर परस्ती की तरफ नहीं जाते। वो तराजिम भी आपको रोक लेते हैं कि नहीं यार, इसका तो ये मतलब भी हो सकता है। दूसरा क्या है जी, अक्सरियत परस्ती, पोलीथीज़म। अग्नि जो है देवता, ये आग का देवता था। इंद्र जो है ये बिजली की कड़क का देवता था। देवता इसका कुछ जरा वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? देवता हम जिसको फरिश्ते की सेंस में समझते हैं, वो है कोई पर्सनालिटी है या गॉड की कोई टाइप समझते हैं? देवता से ये क्या मुराद लेते हैं? देवता से मुराद ये आमतौर पे क्रिएटर्स लेते हैं, क्रिएटर्स लेते हैं। ठीक है, देवता को अगर आप आसान अल्फाज में बयान करना चाहें ना, तो उससे मुराद क्रिएटर है। क्रिएटर है या फिर डिस्ट्रॉयर है या फिर वो है जो कि आपके ऊपर नेमतों की बारिश कर रहा है, यानी जो आफतें लेकर आ रहा है, जो आपके ऊपर नेमतों की बारिश कर रहा है, या जो आपको पैदा करने वाला है, इस माने में। इसलिए जिन लोगों ने कहा ना कि जी ज़्यादा नाम आ गया, उन्होंने कहा बेसिकली ये सिफात है, एक ही की सिफात है, परमेश्वर की सिफात है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ कुरान में है ना, जैसे अल्लाह ताला ये कहते हैं कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, अल्लाह कह के पुकारो, रहमान कह के पुकार लो। अब यूँ कहो कि ये अल्लाह ने पैदा किया, ये यूँ कहो कि जी रहमान ने ज़मीन बनाई। अब कहीं पे आएगी जी अल्लाह ने ज़मीन बनाई, कहीं पे आएगी जी रहमान ने बनाई, मिसाल के तौर पे। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि दो ने बनाई है। तो जो लोग तौहीद के कायल हैं ना, वो यही कहते हैं कि जी वो बेसिकली वो सिफात की बात हो रही होती है। सोर्स एक ही है। हाँ, शख्सियत एक ही है, पीछे पर्सनैलिटी एक है, ज़ात एक है, उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात के एतबार से उसके सिफ़ाती नाम है। जैसे अल्लाह के 99 सिफ़ाती नाम। ठीक है, इन्होंने उस सिफाती नाम यानी कि बजाय अलग अलग देवताओं कंप्यूटर कर दिया। हाँ, जो इसकी तरफ जाते हैं ना, अक्सरियत परस्ती की तरफ, पोलीथीज़म की तरफ, तो वो ये कहते हैं जैसे सूर्य देवता है, तो वो कहते हैं जी सूरज की परस्तिश करते थे, उसको देवता समझते थे। परस्तिश खैर नहीं करते थे, वो तो किसी ने भी नहीं कहा, मीन मतलब उसकी तकदीस के कायल थे। परस्तिश उनके यहाँ बस वो ही थी, कुर्बानी। वरुण जो है, वरुण उनके आसमान और पानी का खुदा था, मुहाफ़िज़ अखलाक भी था, गुनाहगारों को सज़ा देता था, तौबा करने वालों को बख्श देता था। जब वरुण के साथ मित्र का जिक्र आता है तो इससे मुराद नूर और जुल्मत होता है, दिन और रात। तो इस तरह से
मुख्तलिफ जो है वो खुदाओं का तस्करा हमें मिलता है। फिर मतलब ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने ये थीसिस डेवलप किया कि पहले तो जब ये लोग आए हैं आर्यंस यहाँ पे, तो इन्होंने मज़ाहिर फितरत की ये पूजा करते थे, ठीक है। पूजा मीन कुर्बानी पेश करते थे उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जी ये मज़ाहिर फितरत से हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम इनको खुश करें, तो इनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होती रहेंगी। फिर इन्होंने उनको देवता मान लिया, या उनके पीछे उन्होंने कुछ देवता मान लिए, पोलीथीस्ट बन गया वो। फिर उसके बाद हेनोथीज़म का एक दौर आया। हेनोथीज़म जो है ना वो ये था कि एक खुदा को मानना लेकिन दूसरों के वजूद का इनकार ना करना। यानी ये वेदों में ये तस्करा बड़ा मिलता है कि जी वरुण ये सबसे बड़ा है, अग्नि ये अखीर है, इसके आगे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यानी जैसे एक बड़ा है, बहुत सारे हैं, यानी वेदों में 33 का जिक्र है ना, लेकिन कभी एक को सबसे बड़ा बना के दिखा दिया जाता है, बाकी सब उसका दम भरते हैं या उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते। तो वो ये कहते हैं ये हेनोथीज़म है। ये थीसिस जो डेवलप करते हैं, जो कहते हैं वो पोलीथीज़म से कहाँ आए, हेनोथीज़म की तरफ, कि उन्होंने कहा जी ये 33 है, इनमें से एक बड़ा है। अच्छा, वो बड़ा भी अब क्या होता था, कभी जो है वो वरुण को जो है वो बड़ा बना दिया, ठीक है, कभी जो है वो अग्नि को बड़ा बना दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी वरुण जो है ना वो जंग का देवता था, तो जब आर्यंस की जंग होती थी द्राविड़ियों से, तो वो वरुण की तारीफें शुरू कर देते थे, उसको सबसे बड़ा देवता बना लेते थे, ठीक है। जब वो हालत जंग में नहीं थे, तो अब उन्हें मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, तो अब उन्होंने अग्नि को बड़ा बना लिया। अब ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने अग्नि को बड़ा बना लिया, जो आग का देवता था। तो यानी अपनी सिचुएशन के एतबार से उन्होंने जो एट्रीब्यूट्स असाइन की हुई थी, उसके एतबार से वो उसको पुकारते थे और उसको सबसे बड़ा बना देते थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो उनकी सिचुएशन पेश आती थी उसके हिसाब से वो एक ही की मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स थी, और उन एट्रीब्यूट्स को नुमाया करके वो उसको पुकारते हो। जैसे हम किसी तकलीफ में होते हैं तो हम अल्लाह से मदद मांगने हाँ, वाले तो होते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम कहते हैं या मुसब्बिबल अस्बाब, ठीक है, ए असबाब को। तो अब मुख्तलिफ तरह से हम पुकारते हैं ना, या काजी अल हाजात, या हाजात को जो है वो पूरा करने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले। तो ये भी हो सकता है, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो मुख्तलिफ जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स के एतबार से उसको वो पुकारते हैं। चौथा वो ये कहते हैं जी हेनोथीज़म से मोनिज़म पैदा हुआ, वहदियत। ये मोनोथीज़म नहीं है, मोनिज़म है, जिसको नॉन डुअलिज्म भी कहते हैं। अद्वैत, अद्वैत भी कहा जाता है इसको, अद्वैत वेदांत। ये शंकराचार्य का बेसिकली जो है वो मौक़िफ़ था कि दो नहीं है, एक ही है, नॉन डुअलिज्म। यानी रूह जो है, बाकी वो मादे को तो, मैटर को तो वो मानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये इल्यूजन है, मैटर तो है ही नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग का धोखा है जो आपको नज़र आ रहा है। बाकी क्या रह गया, खुदा और रूह, तो ये दो नहीं है। ये नहीं कहा कि ये एक है, ताबीर ये इख्तियार की कि ये दो नहीं है। वहदतुल वजूद वाले तो कहते हैं कि एक ही है ना, ये उससे थोड़ा सा फ़र्क है। आप कह लेंगे ताबीर का फ़र्क है, करीब है। हाँ, उन्होंने कहा कि जी एक ही है, तो इन्होंने कहा जी दो नहीं है, यानी इन्होंने नफ़ी का तरीका इख्तियार किया। आत्मा और परमात्मा कहते हैं गालिबन उसको, जो बड़ी है, तो वो दो नहीं है। दो नहीं है मतलब चार भी हो सकते नहीं, दो से मुराद ये है कि वो दो अलहदा चीज़ें नहीं है, आइडेंटिकल है। नहीं, वो ये नहीं कहते कि एक हुआ। जब एक हुआ कहते हैं तो उससे उनको उनकी ताबीर नहीं ना रह जाती। वो कहते हैं ये हमारी ताबीर नहीं है ना। एक हुआ से सवाल ये पैदा होगा कि फिर आप भी खुदा हैं, इसकी भी पूजा शुरू कर दो। उससे वो क्या तस्वीर लेना चाह रहे हैं? उससे दो नहीं है तो वो क्या लेना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे थे कि असल में जब दो नहीं है
तो दूसरा है ही नहीं, तो फिर किसकी इबादत कर रहे हो? ये जो मौजूद है तो ये काबिल इबादत है ही नहीं। तो उपनिषद वालों ने अपने एतबार से तौहीद का एक कॉन्सेप्ट पेश करने की कोशिश की, यानी मूर्ति पूजा से उन्होंने अपने लोगों को हटाने की कोशिश की। ये शंकराचार्य का शंकराचार्य जो है, ये शंकराचार्य जो है ये कोई 9वीं सदी ईस्वी में थे गालबन। शंकराचार्य 9वीं सदी ईस्वी में, यानी इस्लाम के बाद की बात है, जब यहाँ मुसलमान आ रहे थे हिंदुस्तान में, ये उस वक़्त की बात है। हैनोथीज़म कहते हैं कि ज़्यादा खुदाओं को मानना, लेकिन उनमें से एक को बड़ा मान लेना। ठीक है, जैसे हिंदू मत में मुख्तलिफ फ़िरके हैं। एक हैं जिनको कहते हैं विष्णु मत, जो विष्णु को बड़ा मानते हैं लेकिन शिव का, ब्रह्मा का इनकार नहीं करते। कुछ ऐसे जिन्हें कहते हैं ये शिव मत वाले हैं, यानी शिवा को सबसे बड़ा मानते हैं, बाकियों को उसके नीचे मानते हैं, लेकिन बाकियों को भी मान रहे होते हैं। यानी देवताओं में भी एक को बड़ा मान लेना, इसको हैनोथीज़म कहते हैं। इसको कहते हैं ये सम काइंड ऑफ तौहीद है, लेकिन बहरहाल ये तौहीद तो नहीं है। हाँ, कुरैशी मक्का के यहाँ भी जो बुत थे, जाहिर बात है हायरार्की तो उन्होंने भी कायम की हुई थी ना। हुबल उनके यहाँ सबसे बड़ा था। हाँ, उनके यहाँ सबसे बड़ा था। चलें फिर आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो है ना हम इसको आगे चलाएंगे। एक तो यह है कि हिंदू मत में जो तौहीद की तहरीकें चली उसको हम एक तो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके साथ जो है ना वो हम उनका कुछ लिटरेचर भी डिस्कस करेंगे। अलग न्यूज़ समझ के दौर में इन्हीं की किताबें हैं, ये इन किताबों के मानने वाले लोग वो कहाँ थे? उनका कोई मतलब नहीं। कौन से? हाँ, इंडिया में थे ना ये लोग, हिंदुस्तान में थे ना, बांग्लादेश में इधर ही थे। मतलब अलग न्यूज़ समझ का कोई इनके साथ वो नहीं होता है, कोई आप पैसे देखिए मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में ना हमारा इंटरेक्शन हुआ है ना। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ सिंध तक आए थे ना, ठीक है, तो मुसलमान आ तो गए थे, यानी ये बनु उमैया का दौर है, मुसलमान तो यहाँ आ गए थे पहली सदी। इस्लाम के दौर में या कोई दूसरा अपने बाकी बादशाहों को दूध दे देते, यहाँ का कोई नहीं, यहाँ तो राजे वगैरह होते थे ना, कोई उस तरह से यहाँ पे वो वाला मामला नहीं था। कुछ हमें इनके, हाँ नहीं, बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कायम हुई हैं कुछ ना कुछ। तो जैसे अशोका और दूसरे, मतलब उसने तो बुद्ध मत वगैरह को काफ़ी रवाज दिया। कुछ हम उनकी सल्तनतों का भी तज़किरा करेंगे जब हम आएंगे ना रामायण पे और महाभारत पे, तो बेसिकली इनकी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, तो उसमें फिर इनकी तारीख काफ़ी कुछ हिस्ट्री वगैरह आ जाती है, राजाओं की, महाराजों की। फिर उसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद अर्रहमान एंड कम्युनिटी सेंटर के तहत हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि राशन प्रोग्राम है, इसी तरह से मेडिकल कैंप्स, मंथली मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। आजकल बच्चों का चैलेंज योर सेल्फ टीनेजर्स का प्रोग्राम चल रहा है। 13 से 24/7 वो हमारे पास रहते हैं। 7 डेज़ की वर्कशॉप है स्मार्टफोन स्क्रीन के एडिक्शन से निकालने के लिए, और बहुत सारे इस तरह के तरबियती सिलाई प्रोग्राम चल रहे हैं। हिफ्ज़ क्लास चल रही है, हमारे SDN के प्रोग्राम्स हैं, हमारा SDN स्टूडियो के नाम से वेबसाइट है, उस पर कोर्सेज़ हैं। ये सब कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल के ऊपर हमारे जो है वीकली बेसिस के ऊपर हमारे कोर्सेज़ अपलोड हो रहे होते हैं, पॉडकास्ट हैं, तरबियती सिलाई प्रोग्राम्स हैं। इन सब के ऊपर हमारी कोई मंथली 1 मिलियन के करीब कास्ट आ रही है, हमारे सारे इस इदारा जाती प्रोग्राम्स की, स्टूडियोज़ की। इसी तरह से हमारे दावती और इस्लाही प्रोग्राम्स हैं, हमारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, हमारी मस्जिद का प्रोजेक्ट है, और हमारी तरबिया वर्कशॉप्स वगैरह हैं। तो इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना अकाउंट नंबर जो है वो हम शेयर कर देंगे, या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, उस पर हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।